एक सवाल सर यहाँ पे ये भी आता है मन में कि जैसे महंगाई के दौर में 250 रुपये कोई खास मायने रखते नहीं है। यहाँ पे कुछ लोगों का मानना है कि 20 साल तक के निवेश में कुछ खास रकम तो नहीं जुड़ पाएगी। हालांकि हमने कुछ आंकड़े समझाने की कोशिश की है, लेकिन जिनके पास कुछ नहीं होता उनके लिए तो ये 2-4 लाख रुपए भी बहुत मायने रखते हैं। तो आपके हिसाब से जो जन निवेश योजना में निवेश किसके लिए सही है, और क्या इसके एक तरीके की रणनीति अपनानी चाहिए यहाँ पे निवेश करने से पहले? देखिए हर्ष, मेरा ये मानना है कि बात इसकी नहीं है कि 250 रुपए अचीव करेंगे या नहीं करेंगे। बात इसकी है, क्या वो निवेशक, नया निवेशक जब 250 रुपए की एसआईपी करेगा और उसका बेनिफिट उसको दिखाई देगा, तो वो जरूर अपना आगे जो है कंट्रीब्यूशन को इंक्रीज करेगा। वो 250 का 500 भी हो सकता है आगे बचत करे, वो 500 का और आगे जा सकता है। तो बात शुरुआत की है, और यहाँ पे 250 रुपए पर मंथ की एसआईपी से उस टारगेट उस को टारगेट किया गया है जो शायद अभी इक्विटी निवेश के बारे में सोचता नहीं है। अगर इसका मैं निवेश देखूं तो एसबीआई म्यूचुअल फंड इसको बैलेंस एडवांटेज फंड में ही ये निवेश करने वाला है, यानी कि एक ही फंड में इसका सारा निवेश होगा। तो निवेश पूरी तरह से क्लियर है। तो ये बात स्टार्टिंग की है। एक बार शुरुआत होने के बाद अगर इसके फायदे उनको नजर आएंगे, तो मेरी राय में ये राशि आगे बढ़ेगी। तो 250 रुपए अच्छी शुरुआत है, मेरा ये व्यू है। और मेरा ये भी मानना है कि एक बार निवेशक अगर इस मार्केट में आते हैं, बेनिफिट को देखते हैं, तो ये 250 रुपए की जो कंट्रीब्यूशन है जरूर आगे बढ़ेगी। ठीक है, यहाँ पे सर का साफ तौर पे कहना है कि कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। एक बार कदम बढ़ाएंगे तो स्थिति अपने आप ऑटोमेटिकली धीरे धीरे बेहतर होती हुई दिखेगी। लेकिन सर यहाँ पर एक चीज़ और है कि चाहे जो दिहाड़ी मजदूर हो या फिर जो कम आय वाले लोग होते हैं, अगर वो 250 रुपये महीने के हिसाब से एसआईपी करें, क्योंकि देखिए बच्चे बेसिकली जो सपने होते हैं वो सबके एक होते हैं कि भाई बच्चों को अच्छे से पढ़ाया लिखाया जाए, उनकी तैयारी की जाए, उनको उच्च शिक्षा दिलाई जाए। तो आपके हिसाब से ये 250 रुपये महीने की एसआईपी के जरिए क्या बच्चों की पढ़ाई लिखाई का इंतजाम किया जा सकता है यहाँ पर? देखिए, हम बचत की बात कर रहे हैं। बचत हर माँ बाप करते हैं, वो माँ बाप भी करते हैं जो डेली वेज लेबरर्स हैं, दिहाड़ी पे काम करते हैं, वो भी बचत करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। अब हम यहाँ पे जो कर रहे हैं वो ये कि उनकी बचत को हम शायद एक अच्छा रिटर्न देने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे वो जो पढ़ाई का जो गोल है उसको वो पूरा कर पाए। हाँ, यही इस स्कीम की जो है कोशिश है। जनधन, अगर हम खातों की बात करें, तो वो पैसा, बचत का पैसा जनधन खातों में भी जाता है। सेविंग अकाउंट में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है हम जानते हैं, उस पे शायद वो अक्यूमुलेशन नहीं हो पाता जिसके लिए जो है आगे महंगाई को देखते हुए अपने बच्चों की शिक्षा को भी के लिए जो है अच्छा रकम जुटाई जा सके। तो मेरा ये मानना है कि हाँ, महंगाई है, पर जैसा मैंने पहले भी कहा, अब एकदम से अगर हम किसी को बोलेंगे कि भाई आप बचत ही आप थोड़ी कर पाते हैं, और उनको बोलेंगे कि नहीं आप 1000 रुपए की एसआईपी कर दो, तो मुझे नहीं लगता वो शुरुआत कर पाएंगे। हाँ, अगर वो 500 उससे ज्यादा बचाते हैं, उसमें से अगर वो 250 रुपए बच्चे के लिए इकट्ठा करते हैं, वो 250 रुपए अगर इसमें आते हैं, और धीरे धीरे करके वो इस बेनिफिट को देखते हैं, तो जरूर जो है आगे चल के वो उसमें और निवेश करना चाहेंगे। तो यहाँ पे एक शुरुआत करने की कोशिश की गई है, जिससे कि वो बेनिफिट जो उनको मिलना चाहिए, वो बेनिफिट उनको मिल सके। मिल सके।